हेलो फ्रेंड्स। सैलरी अकाउंट वो अकाउंट है जिसे कंपनी की तरफ से खोला जाता है। इसमें हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। सैलरी अकाउंट को भी एक तरह का सेविंग्स अकाउंट ही कहा जा सकता है। इसमें भी आपको चेक बुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज दी जाती हैं। लेकिन फिर भी ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा अलग होता है। दरअसल सैलरी अकाउंट में आपको ऐसे कई फायदे मिलते हैं जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से नहीं मिल पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सैलरी अकाउंट से मिलने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ आपको शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। अब आप फ्री में ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां ब्रोकरेज बहुत कम है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जीरो बैलेंस। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सैलरी अकाउंट पर लोगों को जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है। अगर 3 महीने तक आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस रहता है तो बैंक आप पर किसी तरह का फाइन नहीं लगाता, जबकि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। नंबर 2, एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शंस। कई बैंक सैलरी अकाउंट पर फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देते हैं। इन बैंकों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में आप एटीएम से महीने में कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सैलरी अकाउंट के एटीएम पर सालाना चार्ज नहीं लिया जाता है। नंबर 3, लोन की फैसिलिटी। सैलरी अकाउंट पर आपको पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन जैसे लोन आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह के लोन के साथ बैंक को रिस्क का खतरा कम रहता है। सैलरी अकाउंट और स्टेटमेंट आपकी सैलरी का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का काम भी आसानी से हो जाता है। नंबर 4, वेल्थ सैलरी अकाउंट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप वेल्थ सैलरी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस तरह के अकाउंट में बैंक आपको डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर भी देता है, जो बैंक से जुड़े आपके तमाम कामों की देखरेख करता है। नंबर 5, लॉकर चार्ज पर छूट। कई बैंक सैलरी अकाउंट पर लॉकर चार्ज में छूट देते हैं। अगर एसबीआई की बात करें तो बैंक सैलरी अकाउंट पर लॉकर चार्ज में 25% तक की छूट मिलती है। लेकिन अगर आपके बैंक को पता चलता है कि कुछ टाइम से आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है, तो आपको मिली सभी फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। ऐसे में आपके बैंक अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह ही जारी रखा जाता है। नंबर 6, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। 2 साल या इससे ज्यादा अवधि वाले सैलरी अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट अमाउंट की लिमिट 2 महीने के बेसिक सैलरी जितनी होती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के तहत अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है तो भी आप एक तय लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। नंबर 7, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। सैलरी अकाउंट होल्डर्स को मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। ये फैसिलिटी लगभग हर बैंक में सैलरी अकाउंट पर मिलता है। नंबर 8, इंटरेस्ट रेट। सैलरी और सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट समान रहती है। आपके सैलरी अकाउंट में बैंक करीब 4% तक की दर से इंटरेस्ट देता है। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट वो कोई व्यक्ति खोल सकता है जो कंपनी से सैलरी लेता है। सैलरी अकाउंट कंपनी की ओर से खुलवाया जाता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। नंबर 9, इन फैसिलिटीज का कोई चार्ज नहीं। आपके सैलरी अकाउंट पर अकाउंट होल्डर्स को फ्री में चेक बुक, पासबुक, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मुफ्त में मिलती है। इसके अलावा सैलरी क्रेडिट होने का जो भी एसएमएस आता है उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। नंबर 10, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को सैलरी अकाउंट पर फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देते हैं। वर्तमान में आईएमपीएस और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर चार्ज देना होता है, लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी फ्री होती है। कुछ बैंक प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर फ्री आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की भी फैसिलिटी देते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट पर और भी कई फैसिलिटी देते हैं। इनमें जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री एटीएम कार्ड, मुफ्त में मल्टी सिटी चेक, लॉकर चार्ज पर 25% की छूट, फ्री डीमेट अकाउंट और फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की भी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों,
सैलरी अकाउंट पर मिलने वाली किसी भी फैसिलिटी का फायदा तब तक ही लिया जा सकता है जब तक आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अगर आपके बैंक में 3 महीने तक सैलरी क्रेडिट ना हो तो आपका सैलरी अकाउंट नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में तब्दील हो जाता है। ऐसे में आप पर भी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का नियम लागू हो जाता है। साथ ही सैलरी अकाउंट पर मिलने वाली सभी फैसिलिटी को वापस ले लिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।